हमारे साथ अभी थोड़ी देर में आप सभी ने सुना होगा कि जो लखीमपुर खीरी किसानों का कत्लेआम हुआ गाड़ियों के साथ, उसमें एक जो गवाह है हरदीप सिंह, उसके ऊपर बीजेपी के नेता ने हमला किया है और उनको जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। तो हरदीप सिंह भी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अभी 1-2 मिनट में वो भी आ जाएंगे और उनके साथ सारे घटनाक्रम के ऊपर हम बात करेंगे। उसको सुप्रीम कोर्ट सारा उसको उनकी नज़र में है, और फिर भी ये जो सारा घटनाक्रम हो रहा है कि इतना दुखदायक है कि आप सोच नहीं सकते। हरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरदीप जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी सर। हरदीप जी, उस दिन सबसे पहले तो आप ये बात बताइए कि जो लखीमपुर खीरी में जिस टाइम किसानों का कत्लेआम हुआ था, तो आप वहां पे मौजूद थे, क्या हुआ था, कैसे, और फिर जो अभी की घटना है उसके ऊपर बात करेंगे। सर, मैं लखीमपुर संयुक्त किसान मोर्चे के प्रोग्राम पे ऐलान पे वहां पहुंचा था 3 तारीख में, 3 अक्टूबर में। तकरीबन सुबह 8 बजे हम उस ग्राउंड में थे। तो जब हमारा वहां संयुक्त मोर्चे का ऐलान था कि बीजेपी नेता का विरोध करना है, तो हम उस विरोध करना ग्राउंड है, में बिल्कुल। हम उस ग्राउंड में पहुंच गए थे। वो हेलीपैड पे किसानों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। किसान नेता हमारे सभी, मांगड़ साहब, तेजेंद्र सिंह विर्क और बलजिंदर सिंह मान, सब वहां पे पहुंचे हुए थे। तो हम भी उनके साथ थे। बिलासपुर से हम 4 लोग गए थे। खुरजीत सिंह हाँ, कोटिया। उसके बाद हरदीप जी, मैं थोड़ा आगे लेकर आता हूँ कि उसके बाद जब हम सभी ने हाँ देखा जी कैसे उसके गाड़ियों के साथ कुचला गया, और उस हाँ जी वक्त उसके आपको भी चोटें आई थी। हाँ जी उसके बाद तकरीबन 3 साढ़े 3 के टाइम पे हमने ऊपर से ऐलान आया कि अजय मिश्र टैनी है जो, उन्होंने रूट चेंज कर दिया, तो आप अब इस प्रोग्राम को यहीं बंद करके जा सकते हैं। तो हम जैसे ही अपने सभी बिल्कुल। 3 साथियों के साथ ग्राउंड से मेन रोड पे चढ़े, मेन रोड के हम जा रहे थे, तो पीछे से जो थार गाड़ी है, उसके पीछे फॉर्च्यूनर थी, एक स्कॉर्पियो थी, वो एकदम से किसानों के ऊपर से रौंदते हुए निकल गई। तो जिसमें मेरे राइट हैंड घुटने पे चोट आई, और जो साथ में साथी थे तेजेंद्र सिंह के सिर में आई, और गुरजीत बिल्कुल सिंह कोटिया के पीछे आई। तो वहां पे 4 और 5 साथी हमारे शहीद हो गए थे। प्रदीप, वो तो हम सभी को मालूम है, और सारे दुनिया को, सारे देश को मालूम है कि वहां पे किसानों का कत्लेआम हुआ। उसके बाद कैसे अजय मिश्रा टहनी अपने बेटे को बचाने में लगा हुआ है और बीजेपी कैसे उसकी सपोर्ट कर रही है। अभी ये जो केस है ये कोर्ट में चल रहा है, और अभी 2 दिन पहले जो आपके ऊपर जो घटना घटी है, आपके साथ जो आपके ऊपर अटैक हुआ है, उसके बारे में मुझे बताइए कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ, और कौन लोग थे, और क्या उनका मोटिव क्या था ये सब कुछ करने का। देखिए, मैं इसमें एक तो लखीमपुर खीरी में मेन गवाह हूँ उस केस का, अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्रा के खिलाफ। और 1 तारीख जब से पहले दिन से धरना लग रहा है, 22 स्टेट से शुरू हुआ है, उस टाइम से मैं इस धरने में हूँ, किसान यूनियन के साथ में हूँ। और फिर हमारा कोई भाजपा से वैसे कोई दुश्मनी तो थी नहीं, सिर्फ एक हमारा ये 3 कानूनों के विरोध बिल जो आए थे, उसकी वजह से हम इनका विरोध करते थे। किसानों के ऊपर से जो ऐलान आता था संयुक्त मोर्चे का, उसके लिए मैं उस दिन गुरुद्वारे पे माथा टेक के आ रहा था। बाबा दीप सिंह का गुरुद्वारा पड़ता हमारे पास में। तो जब मैं उधर से आ रहा था, तो भाजपा के जो गुंडे हैं, मैं उन्हें यही कहूंगा, क्योंकि वो भाजपा वाले जो आए, मुझे हाथ दिया, गाड़ी रोकी, मुझे कहा, अभी बाइक पे था मैं और मेरे साथ एक मित्र था। तो उन्होंने आकर मेरे ऊपर, जब मैंने, मुझे कह रहे भी रोक रोक, मैंने रोका, मैंने कहा हाँ जी बताएं। तो उन्होंने आते ही सार मेरे यहाँ पे वार करा। तो एक ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पे निशान भी आ रहा है। तो एक यहाँ पे उन्होंने जो पिस्टल से बट मारा, और उन्होंने ये कहा कि अगर तू अब भी वहां पे जा रहा है, ज्यादा नेतागिरी कर रहा है, तो हम आप तुझे गोली मार देंगे। उस वक्त आप अकेले थे जहां आपके साथ कोई था, और रास्ते में उन्होंने आपको रोका?
मैं था और मेरा एक साथ में मेरा मित्र था, बाइक पे थे हम दोनों। तो जी। ये साथ में आए, ये तकरीबन 6-7 लोग थे, तो हम सिर्फ 2 ही लोग थे। तो इन्होंने आकर आपको क्या बातचीत आपके साथ की, या सीधा उन्होंने आपके ऊपर अटैक कर दिया? बातचीत तो इन्होंने कोई नहीं करी, क्योंकि ये शुरू से ही संयुक्त मोर्चे के, जब भी हम इनका कोई प्रोग्राम आता था तो ये मंत्री जी का यहाँ इनका विरोध करते थे हम, काले झंडे दिखाते थे। इसलिए इन्होंने कभी भी वो करा ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं करी, सीधा इन्होंने अटैक ही करा। तो ये जो लोग थे, जब इन्होंने आपके ऊपर, हरदीप आपके ऊपर जब इन्होंने अटैक किया, तो इनके जो बादशाह थी वो कैसी थी, क्या कह रहे थे आपको, क्या उन्होंने कारण बताया अटैक करने का, क्या बात कर रहे थे वो? कि एक उन्होंने यही कारण बताया कि जो मैंने इनका किसान मोर्चे की तरफ से विरोध करा है, ठीक है, इनका और तो मेरा इनसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये भाजपा के हैं। तो इन्होंने एक मेन कारण यही, एक तो मेरी लखीमपुर में गवाही है मेन, कि मैं वहां से डर जाऊंगा, और जो और लोग हैं इनके जो इनके खिलाफ हैं, जो वहां पे लखीमपुर खीरी में गवाह हैं, हमारे यहाँ पे 4 गवाह हैं, कि वो कहीं भी ऐसा कुछ कर ही ना पाए लोग, भी कोई इनके तो खिलाफ जाए ही ना, यो भाजपा के कोई उस जो केस पे मैंने गवाही जैसे ना दे। हरदीप, ये जो आदमी थे जो इनको लीड कर रहा था, जिन्होंने अटैक किया, ये किसी पद के ऊपर भी हैं, बीजेपी के हैं, कौन सी पार्टी के, कैसे ये है, इनका बैकग्राउंड क्या है? जी, ये पहले पिछले 2017 से 2022 तक तो ये लड़का जो मिहिर सिंह ध्योल है, जिला महामंत्री रहा है, और ये मंत्री जी की टीम है, बलदेव सिंह औलख है, उनकी टीम के मेंबर हैं ये, जो भाजपा के कोई कार्यकर्ता हैं ये। तो जो अभी यूपी के कृषि मंत्री बने हैं बलदेव सिंह औलख, तो ये इनके बंदे हैं, इनके इनके साथ काम करते हैं, इनको कोई पद भी मिला हुआ है? जी जी, हाँ जी, ये जो बलदेव सिंह औलख कृषि मंत्री हैं, इनकी टीम के बंदे हैं ये, इन्हीं के भाजपा के इन्हीं कार्यकर्ता के। हैं ये। तो हरदीप, इन्होंने पहले भी कभी आपको डराने धमकाने की कोशिश की है कि आप जो आपकी गवाही है, जो आप विटनेस हो, इनको आप स्टेटमेंट पीछे ले लो, जहां कोर्ट में नहीं जाना, कुछ ऐसी बात पहले भी ये करते हैं? इन्होंने पहले भी 10 मार्च का मुझे वो दे रखा है, आपको मैं वो भी सेंड कर सकता हूँ, जो जिस कमेंटों में फेसबुक पे इन्होंने कहा कि 10 मार्च की वेट कर, उसके बाद तुझे बताएंगे। ये मेहर सिंह ध्योल द्वारा कहा गया जी, मेहर सिंह ध्योल द्वारा कहा गया, ये कमेंट करे गए हैं मुझे कि अगर तू 10 मार्च का वेट कर, सरकार आने पे हम तेरे लातें तोड़ देंगे। हरदीप, अब जैसे इन्होंने आपके ऊपर अटैक किया, पुलिस के पास गए, जो यूपी पुलिस का रवैया है, और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है, आपके साथ कोई सिक्योरिटी की बात की है, जहां आपको उनके ऊपर कोई आ, मुकदमा दर्ज किया है, वो उसमें क्या चल रहा है? देखो, अपने किसान मोर्चा के कुछ नेता पहुंच गए थे, उनकी वजह से सिर्फ मुकदमा दर्ज हो गया, और उसमें धारा कोई खास नहीं लगाई, सिर्फ 147, 323, 504, 506। हालांकि मुकदमा हत्या का 307 लगनी चाहिए, जान से मारने तो की धमकी दी गई है। आप देख सकते हैं मेरे फोट भी अभी भी निशान है। बिल्कुल, उस दिन एक फोटो भी जिसमें आपके यहाँ से फेस से ब्लड निकल रहा था, और जी, वो वो यहाँ भी पे। सामने आई थी कि कैसे वहां पे सोच डली हुई आई हुई थी, और वो सारा आपका फेस दिख रहा था कि उस टाइम इन्होंने कैसे आपके साथ पे मारपीट की है। तो इसके ऊपर प्रशासन को क्या आपने बात की है किसी के साथ, कि ये जो आपने दरारें लगाई हैं मुकदमे में, कि ये दरारें तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी दरारें हैं, और इसमें तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा? कोई ऐसी बात हुई आपकी प्रशासन के साथ? जी जी, प्रशासन को इनके ऊपर, प्रशासन से अभी मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैंने उन्हें मुकदमा एफआईआर दे दी थी, तहरीर हो गई थी सारा कुछ, और उसके बाद भी मेरे जो एसकेएम के एडवोकेट साहब हैं, अमन सिंह, उनसे बात हुई थी।
तो उन्होंने कहा था कि हाँ इसमें आप मेडिकल और आप तहरीर की फोटोकॉपी हमें भेज दें, जिससे हम इसमें धारा बढ़ा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के। तो हरदीप, आगे जैसे इन्होंने धमकाया है आपको कि आपको जान से मार देंगे अगर आपने कोर्ट में गवाही दी अजय मिश्रा टैनी के पुत्र के खिलाफ, तो जैसे आपने बोला कि पहले भी इन्होंने ऐसे मुझे पहले भी धमकियां दी हैं, तो इसमें प्रशासन के ऊपर आपको क्या विश्वास है? क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि वो आपकी मदद करेंगे? कि ये जो बलदेव औलख है, इसको अभी अभी इन्होंने कृषि मंत्री बनाया है, इतनी पावर दी है, तो वो तो इन्हीं के कहने पे चल रहे होंगे कि हाँ, उसमें आपको लगता है कि इनसे कोई इंसाफ मिल सकता है? देखिए सर, अगर वो धारा कोई अच्छी लगाते, जैसे हत्या का कोशिश की गई है, तो उसमें आप उन्होंने धारा ही नहीं कुछ भी लगाई है, तो फिर प्रशासन से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो आपकी किसान जथेबंदियों के साथ बात हुई होगी इसके ऊपर आगे का जो कोई एक्शन लेने का कोर्ट में या इनके खिलाफ कुछ धरने का या कुछ ऐसा, आप क्या बात चल रही है आपकी कोई किसान यूनियंस के साथ? जो लोकल नेता हैं हमारे यहाँ के, जैसे बलजिंदर सिंह मान है, परवारी हैं वो तराई क्षेत्र के, और तेजेंद्र सिंह विर्क हैं, उन सबसे बात हुई है, तो वो सब साथ दे रहे हैं, साथ में हैं। और अभी एसकेएम के मेन लीडर से कोई बात नहीं हुई मेरी। एसकेएम को इस टाइम मेरा साथ देना चाहिए जी, क्योंकि 92 कुछ हैं, 92 लोग गवाह हैं इस केस में, तो ऐसे तो ये सब कहीं ना कहीं लोग, ज्यादातर लोग पीछे हट जाएंगे गवाही देने से, अगर ऐसा ही कुछ चलता रहा। क्योंकि कुछ दिन पहले लखीमपुर खीरी के भी एक जो गवाह था, उस पर भी इन्होंने अत्याचार करा है, उस पर भी गुंडागर्दी की गई है भाजपा की तरफ से। गुंडागर्दी की, बिल्कुल। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर अटैक किया था रास्ते में, पहले भी आपको धमकियां दे रहे हैं और आगे भी दे रहे हैं, तो आप जो आप बता रहे हो कि एसकेएम के एडवोकेट हैं, उनके जरिए आप कोर्ट में जो इसके ऊपर आगे की जो पैरवाई होगी वो करेंगे, क्या आपने कोई सिक्योरिटी की या कुछ ऐसी कुछ एप्लीकेशन दे रखी है कोर्ट में कि प्रोटेक्शन की, विटनेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए इतने बड़े केस में? जी सर, सुप्रीम कोर्ट से ये कई बार कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हैं कि जितने भी गवाह हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए। ये फोन जरूर आया था मुझे तकरीबन 1 महीना पहले कि हाँ जी आपके पास सुरक्षा पहुंची है। मैंने कहा जी नहीं, हमारे पास तीन है मेन गवाह हैं, तेजेंद्र सिंह विर्क है, उनके पास सुरक्षा पहुंच चुकी है, बाकी तीनों के पास कोई भी सुरक्षा नहीं पहुंची। तो हरदीप, आप सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये वीडियो वायरल होगा, इसको बहुत शेयर होंगे, इसके चैनल्स के ऊपर चलाया जाएगा इसको। आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी किसान के हमदर्दियों को, किसानों को, कि क्या आपका संदेश है इसके ऊपर? मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो संयुक्त मोर्चा हमारा साथ दे, दूसरा किसान भाई जितने हैं हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, उनका भी साथ इसीलिए कि जब हम गवाही देंगे वहां पे जाके, तो कहीं ना कहीं अजय मिश्रा टैनी के लड़के आशीष मिश्रा टैनी को सजा होगी, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए सभी किसान भाई भी हमारा साथ दें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हम उसे सजा दिलवाने में कामयाब हो सकें, हम उस पर गवाही पूरे मजबूत होकर दें। बहुत बहुत हरदीप, आपका शुक्रिया, आपने आकर अपनी बात सभी को बताई, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे ऐसे संदेश मिल रहे थे कि आपके साथ बात होनी चाहिए, आप अपना जो पक्ष है वो रखें। तो मैं भी आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं एसकेएम के लीडर्स के साथ आज ही बात करूंगा, बात करके
जो भी इसके ऊपर कार्रवाई कर सकें, जो भी आपकी इसमें मदद प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकें, तो वो सारा जो है मैं सभी के पास ये आपका संदेश जरूर पहुंचाऊंगा। जी सर, ठीक है हरदीप, हरदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें। ये लोग बहुत बुरे हैं और आप सही तरीके से रहें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।